फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे बैठ के ही डेमो क्यों। फ्रेंड, इसीलिए बैठ के डेमो क्योंकि ये जो आपका एसी है ये थोड़ी लोअर में लगा है, इसलिए मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ गोदरेज के 1 टन का डेमो दूंगा, जो कि स्प्लिट एसी है, 3 स्टार मॉडल है और इन्वर्टर मॉडल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका रूम साइज 10 बाय 12 का भी है और 10 बाय 14 का भी है तो वहाँ पे ये सफिशिएंट है, यानी ये वहाँ पे वर्क करेगा प्रॉपरली। तो कम प्राइस में अच्छी चीज है गोदरेज, और गोदरेज एक बहुत ही पुराना ब्रांड है। की मामले में बात आए तो गोदरेज भी काफी अच्छा ब्रांड है, क्योंकि इसमें कंप्लेंट इतनी नहीं आती है और ना ही मैंने इतनी कंप्लेंट सुनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक कम बजट में एसी लेना चाह रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं कि मैं गोदरेज का एसी ही लूं, तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो जिस मॉडल का मैं आज आपको डेमो दूंगा वो मॉडल आपके सामने है। सबसे पहले हम इसकी स्टार्ट करेंगे मॉडल एम से। तो SIC12TTC-WWA इसका मॉडल, जो कि 2024 का लेवल पीरियड वाला मॉडल है, जो कि आपका लेटेस्ट मॉडल है। 1 टन का है, 3 स्टार है। कूलिंग कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो इसमें दो कूलिंग कैपेसिटी देखी जाती है, 50% और 100% में। जो इसकी 100% रेटेड कूलिंग कैपेसिटी है वो 3500 वाट है, जो आपकी 50% में है वो 1750 के करीब है। ISER की बात करेंगे तो ISER इसका है 3.90 का, इसका ISER है। यूनिट पर ईयर की बात करते हैं तो 694.03 इसका यूनिट पर ईयर है, जो कि आपके एसी पे ही लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ ऐसे फीचर है जो कि इस एसी में भी लिखे हुए हैं। बात करेंगे इसके कुछ यूनिक फीचर की। सबसे पहले देख लेते हैं, इसका जो डिजाइन है व्हाइट कलर का है और यहाँ पे ये पूरी लाइनिंग है सिल्वर कलर की। ठीक है, सिल्वर कलर की इस एसी को ये काफी अच्छा लुक बनाता है। ठीक है, इसका जो कंप्रेसर है फ्रेंड्स वो रोटरी कंप्रेसर आता है, जो कि आपका 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है, और इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है जो कि वेरिएबल पे कट चलता है और बिजली की काफी हद तक सेविंग करता है। जो 52 डिग्री अगर बाहर का टेम्परेचर भी हो तो वहां पे भी ये प्रॉपरली एसी आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फीचर में ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स में क्या होता है, यानी इस एसी को आप डिफरेंट मोड्स पे चला सकते हो। एक टाइप से सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि इस एसी को आप लगभग 3500 वाट, जो मैंने कूलिंग कैपेसिटी बताई थी, उससे भी काफी ऊपर वाट पे चला सकते हो, यानी 3800 के 3900 के करीब। तो इसकी जो मोड्स है वो मोड्स क्यों चेंज किए जाते हैं, इसलिए चेंज किए जाते हैं क्योंकि रूम के अंदर आपको कितनी कूलिंग की जरूरत है उतनी ही कूलिंग आपको प्रोवाइड हो। अगर रूम छोटा है और कूलिंग वहां पे ज्यादा फुल हो रही है तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है, वो कंप्रेसर भी हाई स्पीड चल रहा है, यानी बिजली की भी आप वहां पे खपत हो रही है। तो मोड्स का ये फायदा है कि यहाँ पे वो आपको बिजली की सेविंग करके देगा, क्योंकि उस रूम में इतनी कूलिंग की जरूरत नहीं है। तो आप इसको सबसे निचले मोड पे भी यूज कर सकते हो। ये इसका 5-in-1 कन्वर्टेबल का फायदा है। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो इसमें आता है एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट टेक्नोलॉजी। एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें जो इसका आउटडोर होता है वहां पे एक कॉपर की कॉइल होती है और जिसमें ज्वाइंटिंग होती है। जब एसी आपका वर्क करता है उसमें जो बर्फ जम जाती है उससे लीकेज की प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए इन्होंने वो जो एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट है वो आपको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो इसमें आता है आपका एंटी माइक्रोबाइल सेल्फ क्लीन फीचर। एंटी माइक्रोबाइल सेल्फ क्लीन में क्या होता है कि एंटी माइक्रोबाइल में ये जो एसी का इवेपोरेटर कॉइल होता है, इवेपोरेटर कॉइल, तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोबोन्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, उनको ये एक टाइप से रिमूव करता है, यानी एक टाइप से एसी के इवेपोरेटर कॉइल को ये क्लीन करता है और आपके रूम के अंदर फ्रेश एयर देता है। इसमें नेक्स्ट फीचर आता है एक्टिव कार्बन फिल्टर। जब इसको आप खोलते हो तो इसी के अंदर ही एक एक्टिव कार्बन फिल्टर लगाया जाता है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को, PM 2.5 लेवल के बैक्टीरिया को भी रिमूव करता है एक टाइप से। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ऐसे फीचर की, जैसे कि इसमें आपको लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लू फिंच एंटी करोजन कोटिंग। जब आप इसी इंडोर को खोलते हो या आउटडोर को खोलते हो तो इसकी जो इवेपोरेटर कॉइल्स होती है उसी पे एक टाइप से ब्लू फिंच एंटी करोजन कोटिंग दी जाती है, जो कि काफी हद तक रस्टिंग वगैरह से सेफ रखती है हमारे एसी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें वारंटी की कि कंपनी इसमें कितनी वारंटी देती है। कंपनी इसमें आपको टोटल 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 साल की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है, जो कि आपका इन्वर्टर सीरीज का कंप्रेसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका रिमोट भी आता है, रिमोट का भी मैं आपको डेमो दे देता हूँ। तो रिमोट ही मेरे हाथ में है, पूरा डिस्प्ले रिमोट है। रिमोट का मैं आपको नजदीक से डेमो दे देता हूँ। आपका गोदरेज का 1 टन का रिमोट, जिसमें कि आपके टेम्परेचर अप डाउन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 5-in-1 कन्वर्टेबल है,
तो आप इस वाले बटन को दबा के इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मोड्स को चेंज कर सकते हैं, फैन स्पीड वगैरह को अलग कर सकते हैं। और ये आपके मोड्स हो गए जिससे कि आप चेंज कर सकते हैं। आई सेंस हो गया फ्रेंड्स। आई सेंस में क्या होगा, ये सेंस करता है रूम के एनवायरनमेंट को और पर्सन्स को कि कहाँ पे इसको कूलिंग करनी है, तो वहीं पे ये सेंस करके कूलिंग देता है। स्लीप मोड हो गया। स्लीप मोड में क्या हो गया पता है कि जब भी आप इसको 18 डिग्री या 24 डिग्री पे लगाते हो और मान लीजिए आपको रात के समय ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो उस समय पे जब आपने स्लीप मोड अगर लगाया होगा तो वो उस समय पे टेम्परेचर को अप डाउन कर लेगा, यानी ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, जिससे कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो। टर्बो हो गया फ्रेंड। टर्बो दबाते ही ये 5-in-1 जो है आपका हाईएस्ट स्पीड पे चलेगा, कंप्रेसर और तेजी से ये कूलिंग देगा। टाइमर ऑन ऑफ का सिस्टम है फ्रेंड्स इसमें। हाइजीन प्लस दे रखा है फ्रेंड्स। हाइजीन प्लस चलाते हो तो एक टाइप से हाइजीन से ही आपको पता चल जाएगा कि हाइजीन का मतलब है कि ये जितने भी बैक्टीरिया वगैरह रूम के अंदर है या इसके अंदर आपके बैक्टीरिया वगैरह या धूल कण है उनको ये रिमूव करेगा। ये आपका डिस्प्ले का ऑप्शन होता है, आप इसी डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हो। लॉकिंग सिस्टम का होता है। वी स्विंग का होता है, मतलब इसको वर्टिकली आप स्विंग कर सकते हो, यानी इसके जो फ्लैपर है उसको स्विंग कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। मैंने आपको गोदरेज के 1 टन 3 स्टार का डेमो दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस एसी में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना